हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मल्टी लेवल पेज टेबल। मल्टी लेवल पेज टेबल। इसको हम लोग एक न्यूमेरिक एग्जांपल के साथ समझेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको आपको आइडिया बता देता हूँ। अगर आपको मैं सिंगल लेवल पेज टेबल का आइडिया याद दिलाऊँ तो क्या होता था, वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता था, मतलब वर्चुअल एड्रेस होता था, राइट। और यहाँ पर क्या होता था, पेज साइज होता था, और यहाँ पर पेज नंबर होता था। पेज नंबर मतलब ये जो बिटें होती थी, इतने नंबर ऑफ पेजेस होते थे, राइट। तो उसको लेकर हम लोग कहाँ जाते थे, हम लोग जाते थे पेज टेबल के पास। पेज टेबल के पास जाते थे, जहां से हम लोगों को क्या पता चलता था कि वो पर्टिकुलर पेज मेन मेमोरी के कौन से फ्रेम में रखा हुआ है, मतलब राइट। पर्टिकुलर पेज यहाँ पर जैसे P1 P2 अप टू Pn, राइट। तो ये जो पेजेस हैं, हर एक पर्टिकुलर पेज मेन मेमोरी पे कहाँ पर रखा हुआ है, राइट। यही तो आइडिया था कि हम लोग प्रोसेस के पेजेस को मेन मेमोरी में लाते हैं, राइट। तो कहाँ पर रखा हुआ है, कौन से फ्रेम पे रखा हुआ है ना। तो फिर यहाँ से फ्रेम का एड्रेस मिलता था, इस फ्रेम के एड्रेस पे हम लोग जाते थे, और ये फ्रेम एड्रेस और ये जो पेज ऑफसेट है वो यहाँ पर मैप होता था, और हम लोग पर्टिकुलर उसी फ्रेम पर जाकर मेन मेमोरी के उसी पर्टिकुलर फ्रेम पर जाकर क्या करते थे, वो अपना डेटा फेच कर लेते थे, राइट। कि मतलब सपोज सीपीयू ने जनरेट किया, कोई एड्रेस जनरेट किया, उसमें मान लो P1 पेज वर्च कोई F3 फ्रेम में रखा हुआ है, राइट। तो P1 F3 में रखा हुआ था, F3 पे गए और वहां पर पर्टिकुलर पेज हम लोगों को मेन मेमोरी में मिल गया, राइट। ठीक है, अब इसका आइडिया क्या है, मल्टी लेवल पेजिंग का आइडिया क्या है। इसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो इंटायर पेज टेबल है, जो इंटायर पेज टेबल है हम लोगों की, ये भी कहाँ रखी जाती है, ये भी कहाँ होती है, मेन मेमोरी में तो होती है, राइट। ये कहीं और नहीं होती है, मेन मेमोरी में होती है। और हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि हम लोगों ने मेन मेमोरी को किस में डिवाइड कर दिया है, फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया है। फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया है तो क्या होता है, अगर ये पूरी इंटायर पेज टेबल, ये इंटायर पेज टेबल एक फ्रेम में नहीं फिट हो पाती है। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा, ये इंटायर पेज टेबल, पूरी की पूरी पेज टेबल एक उसमें नहीं फिट हो पाती है, किसमें, फ्रेम में, मेन मेमोरी के फ्रेम में। तो इस पेज टेबल को भी डिवाइड कर दिया जाता है। मीन्स कि अब ये अभी प्रोसेस के इनिशियल लेवल पे पेज, जो सिंगल लेवल पेज टेबल पढ़ा था उसमें प्रोसेस के पेजेस को की बात करते, मतलब प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड किया था। अब ये मान के चलिए, ये पेज टेबल को पेजेस में डिवाइड कर दिया जा रहा है, राइट। क्यों करा जा रहा है, ताकि ताकि वो एक फ्रेम में, मेन मेमोरी के फ्रेम में जाकर फिट हो जाए। ऐसे आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, चलिए एक न्यूमेरिक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल एड्रेस स्पेस ले लेते हैं 4 MB का, और हम लोग ले लेते हैं पेज साइज, जो हम लोग ले लेते हैं वो ले लेते हैं 1 KB का ले लेते हैं। और जो हम लोग लेते हैं पेज टेबल एंट्री साइज में, पेज टेबल एंट्री साइज, ये मतलब ये पर्टिकुलर पेज कौन से फ्रेम में है, यहाँ पे कुछ एड्रेस होता है और भी कुछ फील्ड्स हो सकती है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं पेज टेबल एंट्री, राइट। तो पेज टेबल, तो मैं PTES लिख रहा हूँ, PTES, राइट। ये कितना है, मान लीजिए 1 बाइट का, ठीक है। तो इतना डेटा देख के हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस है 4 MB का। तो ये तो वर्चुअल, यहां से हम लोग वर्चुअल एड्रेस तो निकाल ही सकते हैं कि कितने बिट का होगा। तो ये कितने बिट का होगा, 22 बिट का होगा, ठीक है, 22 बिट का होगा। यहां पर हम लोग क्या रखते थे, पेज ऑफसेट, मतलब पेज साइज कितना बिट का है। तो पेज साइज हम लोगों का गिवन है 1 KB का है,
1 KB मतलब 10 बिट। पेज ऑफसेट के लिए चली गई, बची कितनी बिटें? बची है कितनी बिटें बची है? 12 बिट बची है, 12 बिट बची है, राइट। अब हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि मेरा कितने लेवल जाएंगे पेज टेबल को स्टोर करने के लिए। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। एक तो केस ये बनता कि ये सारे के सारे पेजेस एक सिंगल एक मेन मेमोरी के फ्रेम में स्टोर हो जाते, राइट। जैसे ये मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी का एक फ्रेम है, ये पूरे एक ऐसी पेज टेबल बनती जिसमें 2 की पावर 12, ध्यान सुनिएगा, 2 की पावर 12 पेजेस की इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती, राइट। तो हम लोग पहले ये चेक करते हैं क्या एक पेज टेबल पे ये मेरे सारे 2 की पावर 12 पेजेस की इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है ना। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं। क्या करना है, ये चेक करना है ये 2 की पावर 12 पेजेस की इंफॉर्मेशन क्या एक फ्रेम में स्टोर हो सकती है। तो हम लोग जानते हैं पेज का साइज और मेन मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी के पेज का साइज और मेन मेमोरी के फ्रेम का साइज सेम होता है, राइट। तो हम लोग चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, इन वन पेज हाउ मेनी एंट्रीज वी कैन स्टोर, राइट। या तो ये बोले या ऐसे बोल सकते हैं, इन वन फ्रेम हाउ मेनी एंट्रीज वी कैन स्टोर, वी कैन स्टोर एक फ्रेम में। और ये वाइस वर्सा आप कर सकते हैं, इन वन पेज बोले या फ्रेम बोले, दोनों का साइज आफ्टर ऑल एक ही है ना, राइट। तो क्या करेंगे, आप यहां पर क्या करेंगे, पेज साइज डिवाइडेड बाय पेज टेबल एंट्री साइज। पेज साइज है 1 किलोबाइट का, पेज टेबल एंट्री साइज है 1 बाइट की, तो आपको मिल गया 1K एंट्री, मतलब K एंट्री मिल गया, मतलब 2 की पावर 10 एंट्रीज केवल रख सकते हैं एक फ्रेम में। आपको समझ में आया। और रखनी कितनी थी, 2 की पावर 12 रखने था ना। वर्चुअल एड्रेस को देख के डायरेक्टली हम लोग को समझ में आ गया 2 की पावर 12 एंट्रीज रखनी है, लेकिन एक फ्रेम में या एक पेज में कितनी एंट्रीज रह सकती है, केवल 2 की पावर 10 एंट्रीज रह सकती है। सो दूसरा पॉइंट है हाउ मैनी फ्रेम्स will be needed to store our full पेज टेबल जिसमें कि कौन सी पेज टेबल, जिसमें 2 की पावर 12 एक हाउ मेनी फ्रेम्स विल बी नीडेड टू स्टोर फुल पेज टेबल मतलब 2 की पावर 12 पेजेस की इंफॉर्मेशन, राइट। 2 की पावर 12 पेजेस की इंफॉर्मेशन। तो ये अब तो आप देख के ही बता देंगे क्या, कैसे, कि टोटल कितने पेजेस रखने हैं। तो आपने कहा 2 की पावर 12, एक पेज में रख कितने सकते हैं, तो अभी आपने पॉइंट नंबर 1 में निकाला है 2 की पावर 10, तो बची कितना आया 2 की पावर 2 मतलब 4, राइट। मतलब क्या है कि 4 पेजेस विल बी नीडेड टू स्टोर 2 की पावर 12 पेजेस, राइट। मतलब 2 की पावर 12 एंट्रीज, जस्ट वेट, इसको ऐसे लिख दो 2 की पावर 12 एंट्रीज, ठीक है। 2 की पावर 12 एंट्रीज कितने पेजेस में या बोले कितने फ्रेम्स में स्टोर होंगी, तो आपने कहा 4 अभी हम लोगों ने निकाला 4, राइट, 4, ठीक है। तो 4 है, ठीक है। अब एक आउटर लेवल पेज, अब इसके बाद एक पेज टेबल बनेगी, क्यों, आफ्टर ऑल ये सब है तो पेज ही ना।
आफ्टर ऑल ये सब है तो पेज ही है ना पेज टेबल के, जिसमें 2 की पावर 12 पेजेस की इंफॉर्मेशन स्टोर है। ये सब भी तो पेज है ना, तो इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, राइट, इसकी भी तो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी। ये सारे पेजेस जिसमें पेज टेबल स्टोर है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये सारे पेजेस जिसमें कि अब वर्चुअल मेमोरी के पेजेस नहीं, पेज टेबल के पेजेस स्टोर है, राइट। तो ये पेजेस की इंफॉर्मेशन भी तो रखनी पड़ेगी ना, उसके लिए भी तो पेज टेबल बनेगी। तो एक पेज टेबल बनेगी जिसमें इन 4 पेजेस की इंफॉर्मेशन होगी कि P1 कौन से फ्रेम में स्टोर है, P2 कौन से फ्रेम में स्टोर है, P3 कौन से फ्रेम में स्टोर है, P4 कौन से फ्रेम में स्टोर है, राइट। तो ये मल्टी लेवल का पेजिंग का कॉन्सेप्ट आ गया ना, ठीक है। इसको हम लोग कैसे इसको अगर हम लोग वर्चुअल एड्रेस स्पेस के हिसाब से देखें तो देखिए, एक फ्रेम में या एक पेज में कितनी एंट्रीज आ सकती थी, हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1 में निकाला है। इन वन फ्रेम हाउ मेनी एंट्रीज वी कैन स्टोर, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, राइट। मतलब एक पेज में हम लोग जाएंगे तो 2 की पावर 10 एंट्रीज में से ही कोई एक एंट्री को रिफर कर रहे होंगे ना। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी एक पेज में जाएंगे, लैंड करेंगे, तो उस पेज में स्टोर 2 की पावर 10 एंट्रीज में से किसी एक एंट्रीज को ही तो हम लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इसमें 2 की पावर 10 एंट्रीज में से किसी एक एंट्रीज को एक्सेस करने के लिए कितनी बिट लगेगी, 10 बिट लगेगी, राइट, 10 बिट लगी, राइट, ठीक है। अब आउटर लेवल पेज तो 22 बिट का पूरा वर्चुअल एड्रेस स्पेस था, 10 और 20 हो गया है, कितनी बिटें बची, 2 बिटें बची, राइट, राइट। तो ये 2 बिटें क्या बता रही है, ये 2 बिटें अगर मैं आप ये आउटर लेवल, राइट, पेजेस के बारे में बता रही है ना। मतलब इस 2 बिटों से हम लोग कहां जाएंगे, इन P1, P2, P3, P4, मतलब कौन से पेज की बात कर रहे हो आप, कौन से पेज की बात कर रहे हो, मतलब कौन से पर्टिकुलर पेज में आपका पेज टेबल का पेज स्टोर है, राइट। ये जो आउटर लेवल पेज टेबल है, ये हम लोग को, ये किसी भी अगर हम लोग पेज में जाएंगे, सपोज करिए P2 में हम लोग चले गए, ये P1 था, ये P2 पेज था, ये P3 पेज था, ये P4 पेज था। तो अगर पर्टिकुलर हम मान लीजिए P4 पेज में चले गए, P2 में चले गए, ये आउटर लेवल 2 की पावर 2 बिट है, मतलब 2 बिट है, तो इससे हम लोग कितने एंट्रीज को रिफर कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 की पावर 2, मतलब 4 एंट्रीज, राइट। तो मान लीजिए इसने 2 बिट से जनरेट किया, 2 बिट से क्या जनरेट किया, 1 0 जनरेट किया, ठीक है। 1 0 का मतलब क्या है, P2 ना। तो ये पर्टिकुलर कौन से फ्रेम में स्टोर है, इससे हम लोगों को यहां पर जानकारी मिल गई। सपोज करिए ये पर्टिकुलर कोई फ्रेम की जानकारी मिल गई, पर्टिकुलर ये कोई फ्रेम की जानकारी मिल गई, उस पर्टिकुलर फ्रेम में गए, राइट, मेन मेमोरी के। अब यहां पर जो है ना, वहां पर आपका इस पेज में आपके वर्चुअल एड्रेस के पेज की इंफॉर्मेशन स्टोर है। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है इसमें, पहला पॉइंट ये है कि जो सिंगल लेवल पेज टेबल की मैं बात करूं, वहां पर केवल एक चीज कर रहे थे, क्या कि एक पेज में गए, डायरेक्ट वर्चुअल मेमोरी का जो पेज था वो मिल गया। एक पेज में गए और जहां वर्चुअल मेमोरी का पेज मिल गया, लेकिन यहां पर क्या है, एक पेज पे गए, ठीक है, एक पेज पे लैंड हुए, तो वहां से हम लोगों को उस पेज का एड्रेस मिला जहां पर पेज टेबल का पेज स्टोर है, पेज टेबल का पेज स्टोर है। फिर वहां पर हम लोग गए, तब जाकर हम लोगों को क्या मिला, उस डिजायर्ड वर्चुअल मेमोरी के पेज का एड्रेस मिला। फिर पर्टिकुलर हम लोगों ने जैसे सिंगल पेजिंग में कर रहे थे, उस पर्टिकुलर फ्रेम में गए और अपना डिजायर्ड क्या किया, पेज को फेच कर लिया, राइट। तो आई थिंक ये आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा मल्टी लेवल पेजिंग का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जनरली स्टूडेंट्स को टफ लगता है। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड गुड लक।